शांति। ओम शांति। आज मुरली है 6/6/2021। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज वाणी है 14/A/88। उदासी आने का कारण छोटी छोटी उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदासी किस कारण आती है? कहीं ना कहीं छोटी मोटी अवज्ञा हो जाती है, जिस कारण उदासी आने का रास्ता मिल जाता है। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी हैं, लेकिन सदा नहीं। आज्ञाकारी के लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती। जो स्मृति स्वरूप बन गए, वो तो सहज ही हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते, और कभी चलने के बाद स्मृति आती है, करने के बाद कि यह मुझे नहीं करना चाहिए। और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं बनी। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुआ। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है, उस प्रमाण ना चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो, वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? बाद में याद आई तो इसको कहते हैं आज्ञा की स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई कि जरूर कहीं ना कहीं आज्ञा का उल्लंघन हुआ। लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप बनना।
वो क्या होंगे? सदा आज्ञाकारी होंगे। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। महसूस होगा, लेकिन कब होगा? जब कर्म कर लेंगे तब। और तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। बाबा 2 नंबर का सुना रहे। एक है सदा आज्ञाकारी बनना और दूसरे बच्चे हैं आज्ञाकारी बनना। माना कभी आज्ञाकारी प्रमाण कर्म करना और कभी कर्म करने के बाद स्मृति आना। तो 2 मालाएं बनी। पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है। छोटी माला कितनों की? छोटी माला कितने नंबर की हो? बाबा कहते हैं पहली माला है छोटी और दूसरी है बड़ी माला। तीसरी की तो माला ही नहीं बनेगी। तीसरे नंबर के जो होंगे उनकी माला नहीं बनेगी। इसलिए 2 की ही बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभव करते। नंबर 1 की बाबा निशानी क्या बताएं कि अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म करेंगे उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी, बल्कि बाप की आशीर्वाद अनुभव करेंगे। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सहज अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट फल भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी का तीनों ही संतुष्ट होंगे, स्वयं भी संतुष्ट होंगे, कर्म करने के बाद जो कर्म किए वो कर्म से भी संतुष्ट होंगे और औरों से भी संतुष्ट होंगे, संबंध संपर्क से भी। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता का अनुभव करेंगे। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट अनुभव करती है। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हैं। क्या सोचेंगे कि ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं।
फिर गलत फहमी पैदा हो जाता। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो भी असंतुष्ट हो जाते। तो पहली बात, किस बात में असंतुष्टता हुए? स्वयं से कोई ना कोई असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी कर देते। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं। करेंगे थोड़ा लेकिन इच्छा ज्यादा रख देंगे और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो भी असंतुष्ट हो जाते हैं। किस किस कारण से आत्माएं असंतुष्ट होती है? और तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी असंतुष्ट होना चाहिए, वह नहीं होती। कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होती है। इस कारण नंबर 1, आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाती है। इसलिए कहां-कहां दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% करीब संतुष्ट होंगे और 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1, आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण कर्म करने के कारण हर कर्म के बाद भी संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा। ठीक किया व नहीं किया हलचल में नहीं रहेंगे, वो हमेशा स्थिर रहेंगे कि हमने जो कर्म किया 100% सही है, अपने कर्म से संतुष्ट होंगे। लेकिन सेकेंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो कि मन खाता है कि ठीक मैंने नहीं किया। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्मा का कभी भी मन नहीं खाएगा। जो नंबर 1 आत्मा होंगे वो कभी भी कर्म के बाद सोचेंगे नहीं कि मैंने ठीक किया व नहीं किया। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं रहता। जो आज्ञा प्रमाण नहीं चलते उनको कर्म का बोझ हो जाता है, जो बार बार मन में आता रहता है कि मैंने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। एक बार की हुई गलती बार बार रिपीट करते करते और भी भारी हो जाती। आज जो कर्म से संतुष्ट है वो जितना भी याद करेंगे तो अपने कर्म को याद करके खुश होंगे, और जितना खुश होंगे उतना उनका शक्ति जमा हो रहा है। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के बंधन में आना, कर्म करने के बाद बार बार याद हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? कर्म के बंधन में आना। और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना, माना पिछले जन्मों के स्वभाव संस्कार वशीभूत होकर कर्म करना, जो हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के बंधन में आने, नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली होगी, कर्म के बंधन में नहीं, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते
आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। एक तो कर्म अच्छा हुआ, बाप दादा का आशीर्वाद अनुभव होगी, और दूसरा अपना अच्छा कर्म होने के कारण बार बार हल्का अनुभव करेंगे। इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1, आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। यह है नंबर 1 आत्मा। बाबा भी नंबर 1 की निशानी बता रहे हैं। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हाल चाल सुनाते क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कई बार बाबा के सामने बैठते हैं, कहते सब तो ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई गलत कर्म भी नहीं किए हैं, कुछ भूल भी नहीं हुई है, लेकिन आज जो अंदर से खुश होना चाहिए, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, आज अंदर से खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई है, फिर क्या कहेंगे, कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन कोई उल्टा काम भी नहीं किए हैं, कोई छोटी मोटी भूलें भी नहीं हुई है, लेकिन क्यों खाली खाली अनुभव हो रहा है। लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। कहाँ बाबा पकड़े, बच्चे समझ रहे हैं कि कोई मैंने भूल भी नहीं किया, कोई अवज्ञा भी नहीं की है, कोई छोटी मोटी भूलें भी नहीं हुई है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में, जो हमको जानकारी भी नहीं पड़ा और मेरे से भूल भी हो गई, तो अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं किया। क्या मिस्टेक हुआ, कहीं न कहीं आज्ञा को हमने मिस किया, भूल गया। जानबूझकर भूल नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं आज्ञा प्रमाण काम नहीं करते। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के करे संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपने तरफ खींच लेते हैं। है पिछले जन्म का हिसाब किताब, इस जन्म में कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कभी कभी जीवन में उदासी आ जाता। अचानक से ठीक ठाक चल रहे हैं, उमंग उत्साह है, लेकिन पिछले जन्म का किया हुआ कुछ ऐसा कर्म है जो हमको खुशी को गुम कर देता। तो हमने कोई भूल नहीं किया, खुद से उदासी भी नहीं लाए, लेकिन उदासी किस आधार पर आई, पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है, वह है पिछला हिसाब किताब, और यह है वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। इस जन्म की अवज्ञा हो चाहे पिछले जन्म की हो, उसको मिटाने के लिए क्या चाहिए, लगन की अग्नि चाहिए।
ज्वालामुखी योग चाहिए, योग तपस्या शक्तिशाली चाहिए। मानो सिर्फ धुआं निकल रहा है तो उससे विकर्म विनाश होंगे। थोड़ा थोड़ा योग कर रहे माना सिर्फ धुआं निकल रहा है, लेकिन जब पूरा चारों तरफ से लौ होगा, अग्नि तेज होगा, तब उसमें हमारे विकर्म विनाश होंगे। चाहे पिछले जन्म का चाहे इस जन्म का, लगन के अगन स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपने तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, कभी सेवा में उदासी की लहर आ जाएगी। कोई गलती नहीं हुआ है लेकिन याद में बैठे हैं, याद में मन नहीं लग रहा है। कभी सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा में उमंग उत्साह नहीं है, उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव और दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। शांति भी देखिए दो प्रकार का है, एक है अकेलापन का शांति और एक है ज्ञान योग के आधार पर शांति, कि मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होकर खुद भी शांति का अनुभव कर रहे हैं और पूरे विश्व में भी शांति का प्रकंपन फैला रहे हैं। और एक है बिना खुशी के बिना आनंद के सन्नाटे की शांति, जिसको कहते हैं अकेलापन का शांति। वह बिना रस के शांति होती है और ये आनंद वाली शांति होती है। जो ज्ञान योग के आधार पर शांति है उसमें आनंद समाया हुआ है, खुशी समाया हुआ है। और एक जो है बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाए, कहाँ पहाड़ी में चले जाए, कहाँ नदी किनारे चले जाए, जहाँ हम चुपचाप रहे, कोई हमसे बातें ना करे, हम किसी से बात ना करें, उसको कोई शांति नहीं करेंगे। ये तो हो गया कौन सा शांति, किनारा करने वाला शांति। कहीं अकेले बैठ जाए, यह सब निशानियां है कोई ना कोई अवज्ञा की है, कर्म का बोझ खींच रहा है। कहीं ना कहीं कोई अवज्ञा हुआ है, अब इस जन्म का है चाहे पिछले जन्म का हिसाब किताब है, जो कर्म हमको खींच रहा है, सबसे किनारा कर रहा है। और जब अकेले में जाएंगे तो अकेलापन क्या करेगा, उदासी लाएगा, फिर बहुत को सोच चलेगा। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वह कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहना। अब आज्ञा तो माने, अमृत वेला उठे भी बैठे भी, लेकिन जो शक्तिशाली याद होनी चाहिए उसका अनुभव नहीं किया। तो एक तो आज्ञा माने और दूसरी आज्ञा में मिसिंग हो गया। तो देखने में क्या आएगा मोटे रूप से कि मैंने तो आज्ञा माना, लेकिन फिर भी जो खुशी होनी चाहिए, जो आनंद मिलनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते हैं तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा, क्या कहेंगे। अपने हिसाब से तो देख रहे हैं कि हमने तो अमृत वेला उठा,
आज्ञाकारी हैं, लेकिन बाबा की नजर में शक्तिशाली याद नहीं किए तो अवज्ञा ही हुआ ना। हर कर्म कर्म योगी बनकर कर, निमित्त भाव से कर, निर्माण बन के करो, यह सब बाप दादा की आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। यदि अमृत वेले से लेकर रात सोने तक लिस्ट निकालें तो बाबा कहते हैं ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे। अब बाबा दृष्टांत देंगे तब सब बात का तो नहीं देंगे, तो बाबा मोटी मोटी रूपों में दृष्टांत दे रहे हैं। एक तो अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद रहा या नहीं, दूसरी हर कर्म में कर्म योगी बनकर कर्म किए या नहीं, निमित्त भाव से किए कि नहीं, या फिर निर्माण बन के चले या नहीं, या अभिमान में आ गए। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए बाप दादा ने आज्ञा दी। दृष्टि भी रखनी है तो कैसी रखनी है? आत्मिक दृष्टि रखनी है। वृत्ति रखनी है तो कैसी रखनी है? शुभ भावना शुभ कामना की रखनी है। सबके लिए आंखों से देखना है तो कैसा देखना है? भाई की दृष्टि से देखना है। सोचना है तो क्या सोचना है? चलना है तो कैसे चलना है? बोलना है तो कैसे बोलना है? सोना है तो कैसे सोना है? भोजन करना है तो कैसे करना है? पानी पीना है तो कैसे पीना है? बाबा ने सुबह से लेकर रात्रि तक हर चीज की आज्ञा दी है। अब चेक करें, क्या चेक करेंगे? क्या हम सारी आज्ञा पर चल पाते हैं? निर्माण बन के करते हैं? इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते। बाबा का जितना अमृत वेले से लेकर आज्ञा है, यदि विधि पूर्वक चलना चाहें तो यदि हम अभी चेकिंग करेंगे तो कोई भी विधि पूर्वक पालन नहीं करते। तो इसको कहते हैं, आज बाबा इसको क्या नाम दिए? छोटी मोटी अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञा नहीं करते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का क्षति नहीं करते हैं, लेकिन कोई पाप कर्म भी ब्राह्मण बच्चे नहीं करते हैं। लेकिन बाप दादा की जो दी हुई आज्ञाएं हैं, इतनी ना आज्ञा है अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक, जो छोटी छोटी अवज्ञाएं हो ही जाती हैं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। अब एक दिन में तो जमा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके वो अवज्ञा का भी खाता जमा हो रहा है, और जमा होते होते फिर क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से अपने संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्या कहते हैं? बाबा जितना हम चाहते हैं उतना नहीं हो पाता है, जितना होना चाहिए उतना है। और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, जब पूछते हैं बच्चे ठीक चल रहे हो, तो सब क्या कहेंगे? जी बाबा। कोई नहीं कहेंगे कि बाबा मैं ठीक नहीं चल रहा हूँ, सभी बच्चे कहेंगे जी बाबा। और कहते हैं हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है, तो फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते, नॉलेज फुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण आज बाबा पूछ रहे हैं कि किस कारण है
जो जितना होना चाहिए आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं। पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देगा। पिछले तो 63 जन्मों का बोझ है ही, लेकिन वर्तमान में भी छोटी मोटी अवज्ञाएं होने के कारण डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते और कभी क्या करते, कभी बोझ नीचे ले आता है। कभी तो बड़ा उमंग उत्साह में रहते, डबल लाइट बन जाते हैं, और कभी किया हुआ कर अपनी तरफ खींच लेता। आप जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कैसे ऑटोमेटिक पुरुषार्थ में गति जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो कभी बोझ अपने नीचे ले आता, सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांति स्थिति अनुभव नहीं करते। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए किस समय सहज होता और किसी समय मेहनत लगती है। जो सदा आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा सहज रीति चलते हैं, वरदानों से चलते हैं, मेहनत से नहीं। आज इनका कभी कभी आज्ञाकारी, कभी कभी डबल लाइट, और कभी कभी बोझ के तल जाते, बोझे के नीचे चले जाते हैं, तो उनको कभी मुश्किल अनुभव होता। इसलिए किस समय सहज होता और किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है। बाबा एक का विशेषता क्लियर कर दिए, तो अब नंबर 2 में कौन जाएंगे जिनमें ये सब विशेषता की कमी होगी। वह है नंबर 2। और दूसरे नंबर वाला के हो गए तो पहली नंबर में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुश्किल कुछ भी नहीं है। कई बच्चे समझ रहे हैं बाबा हम तो नंबर 2 में है, नंबर 1 में कैसे आए। तो बाबा कहते हैं मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ हर कदम की आज्ञा स्पष्ट। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्म इंद्रियों को जो जो कर्म करने की बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलना। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल है। क्या कहेंगे, सहज है या मुश्किल है। आज्ञा ही बाप के कदम है, कदम कोई और नहीं है। कहते ना कदम पर कदम रखना। तो बाबा ने जो अमृत वेले से रात सोने तक की आज्ञा दी है, उस आज्ञा पर चलना माना कदम के ऊपर कदम रखना। तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनिया हो, तो सजनिया कदम पर कदम रखती है ना, यह विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ। बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात बाप के पद चिन्ह पर चलते हैं। बच्चे के ही हिसाब से भी देखो तो जैसे बाप करते हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके पद चिन्ह पर चलते हैं। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, कुछ सोचने की समझने की दरकार ही नहीं। जैसे बाप ने आज्ञा की बस वैसे वैसे चला। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो, और अभी भी टाइम है, अभी से भी चेंज कर। पहले तो चेक करेंगे
फिर चेंज करेंगे। तो बाबा कहते तुम यदि अपने को सच्ची सीताएं समझते हो, शिव साजन है उनकी सजनियां समझते हो, तो भी कदम पर कदम रखो। और यदि तुम बाप के बच्चे समझते हो तो बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाले विशेष आत्माओं को सदा हर कदम में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाले महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बाबा पाठयोग से अव्यक्त मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं और सभी से क्या पूछे, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। क्या कहेंगे, समझते हैं कि गृहस्थी समझते हैं, संसारिक समझते हैं? कौन हम सब हैं? रूहानी यात्री। जो यात्रा पर होते हैं वो हमेशा अटेंशन पर रहते हैं। यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहां जाना है, परम धाम जाना है, सुख धाम में आना है, तो एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम। ये दुख धाम में होते हुए भी बुद्धि में है कि शांति धाम जाना है और सुख धाम में आना है। यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाती है। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता दी करते जाएंगे, है ना। वैष्णव देवी जाएंगे तो वैष्णव देवी की याद में रहेंगे। कोई भोलेनाथ के पास जाएंगे तो शिव बाबा का जय, शिव बाबा भोला बाबा की जय करते जाएंगे। अगर कोई और की याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं। समझते हैं ना, अरे हमने तो बोल बम में जा रहे हैं तो और किसी की याद नहीं आनी चाहिए। बस चलते फिरते उठते बैठते कांवर उठाया माना शिव बाबा की याद। एक दो को भी याद दिलाएंगे, ऐसे नहीं कि खुद ही सिर्फ याद करेंगे, एक दो को भी याद दिलाएंगे। बोलो माता की जय। याद करो, घर को बच्चे को याद नहीं करो। यात्रा पर जो जाते हैं एक दूसरे को अटेंशन दिलाते रहते हैं कि घर की बातें नहीं करो, बच्चे को याद नहीं करो। जहां जा रहे हैं, वैष्णव देवी में जा रहे हैं तो माता की जय बोलो, और बाबा धाम जा रहे हैं तो शिव बाबा की जय बोलो। माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? हम सब भी रूहानी यात्री हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर, परम धाम याद रहता है ना, क्योंकि पहले परम धाम ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य, स्वर्ग दोनों याद रहता है या और भी बातें याद रहती है? पुरानी दुनिया को याद नहीं आती ना। ऐसे नहीं है, बाबा यहाँ रहते हैं तो याद तो आ ही जाती है। रहते भले यहाँ हो लेकिन याद वहां करना है। रहते हुए भी न्यारे रहना है, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाबा को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाती हो?
कमल पुष्प कीचड़ में रहता है ना, लेकिन कीचड़ और पानी दोनों से ही न्यारा रहता है। कमल पुष्प की विशेषता है कि जड़ कीचड़ में है, लेकिन उसका जो फूल है वो कीचड़ और पानी दोनों से ही न्यारा है, उसके ऊपर पानी का बूंद भी नहीं टिकता। तो सेवा के लिए पुरानी दुनिया में रहती हूँ, मोह के कारण नहीं, सेवा के कारण हो। तो माताओं को मोह तो नहीं है ना। अगर थोड़ा थोड़ा पोतरे धोत्रे को कुछ भी हो जाए फिर मोह होगा। चलो बेटा बेटी से तो मोह निकल गया, क्योंकि दुख दिया तो मोह कट गया, लेकिन नया संबंध किससे जुड़ा? पोतरे धोत्रे से, फिर मोह होगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका भी मन भी रोएगा। बाबा कहते अगर पोते पोती रोएगा तो फिर क्या करेगा? आपका भी मन रोएगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहाँ मोह होता है दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। मोह होगा जिससे, वो दुखी होगा तो आपको दुख होगा, वो खुश होगा तो आपको भी खुशी होगी। ऐसे नहीं, उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। बुखार हुआ है बच्चे को और दादी को भी बुखार हो जाए, नानी को भी बुखार हो जाए, बाबा कहते नहीं, मोह खींचता है ना। पेपर तो आएंगे ही, कभी पोत्रा बीमार होगा, कभी धोत्रे बीमार पड़ेंगे, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, यह तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहे, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो नहीं। माताओं को तो होता है संबंध से मोह। अच्छा, पांडवों को क्या होता है? बाबा किसी को नहीं छोड़ेंगे। माताओं में तो बाबा देखे पोतरे धोत्रे में सब में मोह है। पांडवों को किस में होता है? पैसे से मोह होता है। यदि इनकम नहीं करेंगे तो जैसे सारा दिन बेकार हो गया, कुछ भी इनकम हो गया तो खुशी हो जाएगी। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह के लिए नियमित काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो ना पढ़ाई याद आए ना बाबा याद आए, इसको कहेंगे मोह। पैसे से भी टू मच मोह है, जो ना बाबा याद आ रहा है ना पढ़ाई के लिए टाइम मिल रहा है, सिर्फ पैसा ही बुद्धि में है, तो उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। जितना ही नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। आज नंबर 2 होने का कारण आज बाबा क्या बताए? आज्ञा तो याद है, लेकिन कभी स्मृति में रहता है और कभी स्मृति स्वरूप में नहीं बनते। कर लेते हैं फिर याद आता है कि हमने ये आज्ञा के बाहर काम किया। अच्छा, कुमारों से कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल करके दिखाएंगे? बाबा कुमारों से देख मिल रहे हैं। सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो युद्ध के तरफ सबकी नजर है। रूहानी युद्ध अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वह समझे कि यह शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी युद्ध की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि यह युद्ध है। ऐसे आपके चेहरे और चलन से क्या दिखाई दे?
ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो। इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले। दुनिया का युद्ध से क्या दिखाई देता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले हैं। ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो उसका सबका अटेंशन जाता है ना। ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती है, निमित्त बहनें भी सेवा करती है, लेकिन आप कुछ कुमारों के लिए बाबा क्या चाह रहे हैं? आप कुछ नवीनता करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती है, निमित्त बहनें भी सेवा करती है, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। तो क्या नवीनता दिखानी है? आपके वाइब्रेशन से, बोल से क्या दिखाई दे? शांति की क्रांति दिखाई दे। जैसे दुनिया का युद्ध से हिंसक वृत्ति दिखाई देता है कि ये इनके अंदर में कुछ करने का जोश है, होश है, तो वो जोश दिखाई देता है। तो आपके अंदर से क्या दिखाई देनी चाहिए? शांति की क्रांति। जैसे सूर्य उदय होता है तो सोता ही अटेंशन जाता है ना कि रोशनी आ रही है। बोलना थोड़ी पड़ता है कि रोशनी आ गई। उसको बोलना पड़ता है जो सोए रहते हैं, उसके लिए भल बोलना पड़ता है, उठो उठो देखो रोशनी आ गई। लेकिन जो जगे हुए हैं उनको तो सोता दिखाई दे रही है। जैसे सूर्य उदय होता है तो सोता ही अटेंशन जाता है ना कि रोशनी आ रही है। ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए। किस बात की अटेंशन जाए? कि ये कोई साधारण कुमार नहीं है, ये शांति दूत है। इनके द्वारा शांति का वाइब्रेशन आ रही है। ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए। समझा? तो कुमारों के लिए बाबा क्या इशारा दिए? शांति का अवतार बन जाए, शांति का दूत बन जाए। युवा का उल्टा करो तो क्या बन जाएगा? युवा माना वायु। जैसे हवा टिकता नहीं है, ऐसे युवा के अंदर में इतना लहर होनी चाहिए, इतना उमंग उत्साह होना चाहिए जो चारों तरफ हवा के मुआफिक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आज का वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते आत्माएं थक चुकी हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। क्या चाहते हैं? सिद्धि चाहते हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। साधना तो अनेक जन्म से कर ही रहे हैं, अब चाहते हैं सिद्धि।
सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकेंड में सिद्धि दो। तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। जैसे बाबा 1 सेकेंड में सबको तृप्त कर देते हैं, ऐसे बाबा कहते अपनी आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व किरणों से 1 सेकेंड में सिद्धि दो। तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार, भगवान के मददगार बच्चे जो भगवान कार्य कर रहे हैं, इस समय आपका भी वही कार्य है। तो कौन बन गए? खुदाई खिदमतगार। आज का स्लोगन है कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब यह गेट बंद कर। जहां कमजोर संस्कार आया वहीं से माया की प्रवेशता। तो कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब यह गेट बंद करो। और वरदान मिला थकी हुआ तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भगवान। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या स्पष्ट किए? उदासी आने का छोटी मोटी अवज्ञा, बड़ी बड़ी अवज्ञा नहीं है। बड़ा बड़ा श्रीमत को तो हम जीवन में धारण कर लेते हैं, लेकिन सारे दिन में जो कर्म इंद्रियों को जो आज्ञा मिली हुई है, उस आज्ञा प्रमाण चलना अंतर पड़ जाता है। इसीलिए जो सदा आज्ञा पर चलते हैं उनकी माला छोटी है, 108 की है, 16,000 की है, लेकिन जिनका अवज्ञा होती है उनकी माला बड़ी है। 2 नंबर की बात बाबा बताएं। एक स्मृति स्वरूप आज्ञा पर चलना, माना सदा आज्ञाकारी, और दूसरा स्मृति स्वरूप में है तो आज्ञाकारी रहते हैं, और कभी स्मृति को भूल जाते हैं और भूल कर कर्म कर देते, लेकिन कर्म का फल जब रिजल्ट देखते हैं कि खुशी नहीं मिली, तब समझ में आ जाता है कि हमने अवज्ञा की। तो मतलब कर्म करने के बाद याद आना, इसको कहते हैं कभी आज्ञा पर चलना और कभी अवज्ञा, कभी आज्ञा को बाद में सोचना। तो ये सेकेंड नंबर है। 3rd नंबर का तो आज बाबा बात ही नहीं बताए। 1st नंबर छोटी माला, 2nd नंबर बड़ी माला बनती है। 3rd नंबर वाले तो हो जाएंगे 9 लाख, उसके लिए तो बाबा बात ही नहीं किए। 108 और 16,000 की बात की है। 3rd नंबर माला नहीं बनेगी। हाँ, जहां जाना है वो उस मंजिल को याद रखना है। ठीक, हम सब कौन हैं? याद रखना है कि हम गृहस्थी नहीं है, हम हैं रूहानी यात्री, और हमारा यात्रा है परम धाम जाना, और परम धाम से फिर सुख धाम में आना। ये हमेशा हमें बुद्धि में याद रखना है। और ये यदि बुद्धि में याद रहेगी तो कभी भी हम भटकेंगे नहीं। बाबा कितना सुंदर एग्जाम्पल बताएं। जब कोई वैष्णव देवी जाते हैं, कोई बाबा धाम जाते हैं, तो कैसे वैष्णव माता की जय, माता की जय खुद भी करेंगे और 1-2 को भी स्मृति दिलाएंगे। शिव बाबा को याद करो।
उसमें अंतर पड़ जाता है। इसीलिए बाबा बोले ना कि इतनी ना आज्ञा मिली हुई है, यदि आज्ञा का लिस्ट सुनाएंगे तो सोचेंगे बच्चे कि हम कितना मिस करते हैं। बोलना है तो क्या बोलना है, देखना है तो क्या देखना है, सोचना है तो क्या सोचना है, हाँ, भोजन करना है तो कैसे करना है, चलना है तो कैसे चलना है, बैठना है तो कैसे बैठना है। बाबा बोले कदम पर कदम रखना, ये आज्ञा मिली हुई है। यदि हम सब आत्माएं रूपी सजनियां हैं, सीताएं हैं, तो उनको आज्ञा है शिव साजन के कदम पर कदम रखना, बाप के कदम पर कदम रखना। ठीक, सदा संतुष्ट रहेंगे, स्वयं से संतुष्ट होंगे, अपने कर्मों से संतुष्ट होंगे और संबंध संपर्क से भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि उनके कर्मों में बाप दादा की आशीर्वाद रहती है। और जो आशीर्वाद से कर्म करते हैं वो कर्म हमेशा शक्ति देता है, खुशी देता है। ठीक, वो बीमार पड़ते हैं तो माँ भी बीमार पड़ जाती है, नानी भी बीमार पड़ जाती है। ऐसा मन से बीमार नहीं होना है। बच्चे बीमार पड़ा अलग बात है, उसकी दवाई देना, उसका परहेज करना, उसकी देख रेख करना अलग बात है, लेकिन हम स्वयं बीमार हो जाएंगे, ये बाबा कहते हैं मोह की निशानी, वो भी अपनी तरफ खींच लेता है। पिछले जन्म का कर्म भी और इस जन्म का भी अवज्ञा, दोनों के लिए बाबा कहते योग अग्नि ज्वाला रूपी चाहिए, तभी हमारा विकर्म भस्म है। हाँ, थकी और तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि स्वरूप, सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आज आत्माएं सब किसके लिए परेशान है, किसके लिए थकी हुई है, तड़प रही है, मुक्ति के लिए, और उसको सदगति देना ये बाबा का कार्य, सो आपका कार्य है। तो आप कौन बन गए, खुदाई खिदमतगार बन गए। और स्लोगन, आने का चोर गेट है, उसे बंद करो, चोर गेट, उसे बंद करो। हाँ, माताओं को बाबा बोले मुंह है पोतरे धोतरे में, बाल बच्चे में अब नहीं है, क्योंकि वो सब तो बड़ा हो गया, अभी पोतरे धोतरे में मोह है, बाबा ऊपर से देख रहे हैं। और भाइयों का मोह है धन कमाने में, धन कमाना है वो भी जरूरी है, लेकिन टू मच उसमें नहीं जाना है, जो हमको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिले, बाबा को याद करने का समय ना मिले, ऐसा धन नहीं कमाना है। बाकी जितना जरूरी है उसमें तो करना ही है। बाबा बोले पोतरे धोतरे है तो थोड़ी उसकी संभाल नहीं करनी है, संभाल करनी है, लेकिन उसमें मोह नहीं रखना है। चलो, ठीक, निहारने को
दिल ये चाहता